हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएससी क्लासेस। अभी हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिए, जिसमें हमने कंप्लीट कर दिए 6 प्रिंसिपल्स, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो भी मैंने बता दिया। आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 2 में है। जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा वो डायरेक्ट थर्ड ना देखे। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि लाइफ विदाउट प्रिंसिपल चल नहीं सकती, वैसे अकाउंटिंग भी विदाउट प्रिंसिपल चल नहीं सकती। तो आपको दोनों पार्ट्स को ध्यान से देखना है। फिर थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में हम 3 और करने वाले हैं। आज का पहला प्रिंसिपल होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड बट नॉट इन द पीरियड इन विच इट इज रिसीव्ड। मतलब बोलने का क्या है, ये एग्जांपल लो, जैसे कमीशन अर्न्ड 5,000 ऑन 1st Jan 2013 but received in 1st Jan 2014। अब मुझे एक बात बताओ, इसको रिकॉर्ड कब करेंगे हम? इसको रिकॉर्ड करेंगे हम 1st Jan 2013 को, क्योंकि इस प्रिंसिपल का मतलब ही ये है कि ऐसा नहीं करना आपने कि आज जो ट्रांजैक्शन हुई वो रिकॉर्ड तब करोगे जब कैश आएगा उसके लिए। नहीं, आज अर्न कर दिया है, आज उस ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, पैसा आया नहीं आया वो मैटर नहीं करेगा, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आज ही होगी। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्नड, नॉट इन द पीरियड इन विच इट इज रिसीव्ड। इज इट क्लियर? कि रेवेन्यू जो हमने अर्न किया है वो हम उस पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड में वो ट्रांजैक्शन हुई है, उस पीरियड में नहीं करेंगे जिस पीरियड में पैसा रिसीव हुआ। हो सकता है पैसा 2 साल बाद मिले, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी 200 ट्रांजैक्शन ऐसी रह गई इस ईयर की कि जो रिसीव नहीं हुआ पैसा वो रिकॉर्ड करेंगे हम तब। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर आपको पता ही है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिसीव बाद में कुछ अनअर्न्ड लिखते हैं, कुछ आपका अक्रूड कमीशन होती है, इस टाइम में अक्रूड इनकम। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन आज हुई है आज ही वो रिकॉर्ड होगी। तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू आए ना आए, पैसा आए ना आए, बट अगर ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाए उसी टाइम। ठीक है, ये नहीं देखा जाएगा कि रेवेन्यू रिसीव कब होगा। क्लियर? दूसरा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये तो नाम से ही पता चल रहा है आपको मैच करना है। मैच किसको करना है आपको? इनकम को किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। अगर इसको मैं और बोलूं तो रेवेन्यू लिख सकते हैं। रेवेन्यू को किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ। अब यहां पे अगर देखें, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है। अगर मान लो इस ईयर मेरी कंपनी ने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे टोटल मनी कितना है हमारे पास, अब उसको ही हम इनकम मान के बैठ जाए, प्रॉफिट मान के बैठ जाए, तो वो तो गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए? रेवेन्यू को पहले किसके साथ कंपेयर करना चाहिए? एक्सपेंसेस के साथ। आपका हो सकता है कि आपने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, बट ये भी तो हो सकता है कि 12 लाख रुपए के एक्सपेंसेस किए हो आपने। उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपका खर्चा टोटल 12 लाख हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपका। तो ये बोलता है कि आपको मैच करना है इनकम को एक्सपेंसेस के साथ, फिर चेक करना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपका बिजनेस कैसे चलेगा अगर आप मैच नहीं कर पाओगे? तो कभी भी इसका अगर मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा कि क्या लिख सकते हो, an income according to this concept, an income is not said to be an income unless it is matched with the expenses of that particular period.
उस पर्टिकुलर पीरियड के जो खर्चे है उसके साथ जब तक उस इनकम को कंपेयर नहीं किया उसको इनकम नहीं बोल सकते हैं। तो ये मतलब है मैच करने का। तीसरा हमारा है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपको जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, must be disclosed। अब आपका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे है, आप नहीं बता रहे, आप चुपचाप फाइनेंशियल रिजल्ट लेके बैठे हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है बिजनेस की जो आपको फुली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट इन द सेंस कि जिस इंसान ने उस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो चाहेगा कि उस बिज़नेस का रिजल्ट क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश फ्लो, फंड फ्लो, इस टाइप की आपको रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन होगी सिग्निफिकेंट होगी। जो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आपने जो सिक्रेसी मेंटेन करनी थी कंपनी की वो भी डिस्क्लोज कर दी, ये मतलब नहीं है। बट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इन द फ्यूचर, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट के काम की है, ओनर के काम की है, आगे शेयर होल्डर्स के काम की है, क्रेडिटर्स के काम की है, बैंकर्स के काम की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फुली डिस्क्लोजर का मतलब है ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। डिस्क्लोज कर दिया उसको, बट किसके लिए, इसका मतलब ये नहीं है जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है कुछ कंपनी की वो डिस्क्लोज नहीं करनी, कोई डाटा डिस्क्लोज नहीं करना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है उसको आपने ईजिली डिस्क्लोज कर देना है। क्लियर है। तो ये था हमारा फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा कि सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, हमेशा डिस्क्लोज करना है, बट सारे की सारी सीक्रेसी नहीं करनी डिस्क्लोज, सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो आगे डिसीजन मेकिंग में काम आ सकता है। तो आज के लिए हमने यही करने थे 3 कॉन्सेप्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।